अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज़। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, चटपटा और जायकेदार सा गोभी गोश्त शेयर करूंगी और इसमें तमाम टिप्स आपको बताऊंगी कि मज़ेदार, जूसी सा और चटपटा सा गोभी गोश्त किस तरह से बनाया जा सकता है और वो कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसको डालने से गोभी गोश्त का मज़ा दोबारा हो जाता है। तो आइए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुकिंग पॉट लेंगे, उसमें तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल करेंगे और बड़े साइज की प्याज को स्लाइस में कट करके शामिल कर देंगे इस ऑयल के अंदर। अब इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे, इसको हमें गोल्डन फ्राई करना है और जैसे ही ये गोल्डन फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें कुछ गरम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हाफ टी स्पून के करीब ज़ीरा है, 2 लौंग, 2 काली मिर्चें और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है। अब इन गरम मसाले को शामिल करने के बाद इसको हल्का सा कड़कड़ाएंगे। जैसे ही अच्छा सा खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसके अंदर आधा किलो के करीब गाय का गोश्त वो शामिल कर देंगे। ये हड्डी वाला गोश्त है। हड्डी वाले गोश्त से सालन में बहुत अच्छा सा जायका आ जाता है, क्योंकि हड्डियों का भी रस निकलता है, जूस निकलता है। तो हम इसको पहले अच्छे से भून लेंगे प्याज और गरम मसाले के साथ, और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है, हाफ टी स्पून के करीब पिसा हुआ ज़ीरा है और 1 चुटकी हल्दी है और हाफ टी स्पून ही के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। आप मिर्चों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन गोभी गोश्त में थोड़ा चटपटा सा बना रही हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ी मिर्ची ज़्यादा रखी हैं। आप अपने हिसाब से मिर्चों को कम भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा पानी लेकर इसमें डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं, और अच्छी तरीके से इसको मसाले के साथ मिक्स करके भूनेंगे। मसाले को अच्छे से भूनना है कि अच्छी सी खुशबू आने लगे भुने हुए मसाले की और ऑयल अलग हो जाए। अब 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लेकर उनको रफली सा कट करके हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी हमें अच्छे से भूनना है। पहले 2-3 मिनट तक हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अब ये 2 मिनट बाद देखें टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। फ्लेम मीडियम रखनी है, साथ ही इसमें हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स भी कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब तकरीबन 1 से 1.5 गिलास तक पानी शामिल कर देंगे गोश्त के हिसाब से, ताकि गोश्त गल जाए। अच्छा, अब हमें इसमें तकरीबन 80% तक गोश्त गलाना है, मुकम्मल नहीं गलाना है, बस इतना गलाना है कि जब बोटी तोड़ें तो वो थोड़ी सख्त हो, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, बस थोड़ी सी। तो तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल करके इसको 20 मिनट के लिए कवर कर देंगे और मीडियम लो फ्लेम पे पकने देंगे। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। ये तकरीबन आधा किलो के करीब फूल गोभी का फूल है। तो सबसे पहले हम गोभी को अच्छे से धो लेंगे और इस तरह से इसको फूल को अलहदा कर लेंगे और फूल को साबुत रख लेंगे। उसके नीचे का जो डंठल है उसको बारीक बारीक सा कट कर लेंगे। इसको भी हम गोभी गोश्त में शामिल करेंगे। ये आधा किलो से थोड़ी सी कम गोभी है। अब ये देखिए 20 मिनट में तकरीबन अच्छा खासा जो है पानी ड्राई हो चुका है और गोश्त भी काफी हद तक गल गया है, थोड़ी सी कसर है। तो अब हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर लेंगे और इस मसाले को भूनेंगे। 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से भुन जाएगा। अब तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हम दही शामिल करेंगे। दही से बहुत अच्छा सा एक जायका आ जाता है, तो आप भी जरूर शामिल किया कीजिए। सालन में चाहे थोड़ी सी करें, इससे बहुत ही अच्छा जायका आता है। अब इस गोभी गोश्त के मसाले को हम भूनने के लिए रख देते हैं। दूसरी साइड पे एक पतीली में पानी बॉईल कर लेंगे और इस उबलते हुए पानी में जो गोभी के हमने स्टेम्स काटे थे वो शामिल करेंगे और तेज आंच पे 1 मिनट तक इसको बॉईल करेंगे। और तो फिर जो गोभी का जो फूल था उसको हमने जो टुकड़े किए थे वो शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 मिनट तक हमें इसको सिर्फ हल्की सी भाप लगानी है, पानी में बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना। 2 मिनट के बाद हम इसको स्टेन करके निकाल लेंगे और तेज आंच पे इसको पकाना है, बिल्कुल गलाना नहीं है, बस हल्का सा इसको बॉईल आ जाए। जैसे ही तेज आंच पे 2 मिनट में हम इसको स्टेन करके निकाल लेंगे। इससे गोभी साफ सुथरी हो जाती है कि मसाला अच्छे से भुन गया है। अब जो हमने गोभी को बॉईल करके निकाला है वो हम इसमें शामिल कर देंगे और बहुत हल्के हाथ के साथ इस मसाले के साथ हम इसको मिक्स करेंगे ताकि गोभी में सारा मसाला लग जाए अच्छे से, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब तकरीबन आधा गिलास के करीब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे, क्योंकि गोभी में से भी पानी निकलेगा थोड़ा, तो हम आधा गिलास काफ़ी रहेगा। आधा गिलास पानी शामिल करने के बाद इस पानी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे। 2 मिनट के बाद ही हम दोबारा कवर उठाएंगे तो ये देखिए गोभी ने भी अपना पानी रिलीज़ कर लिया है। अब ये गोभी और जो गोश्त थोड़ा सा बचा था वो इसी पानी में अच्छे से गल जाएंगे और बिल्कुल अच्छे से आपस में जो है फ्लेवर रिलीज़ हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार सा गोभी गोश्त रेडी होगा। अब इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे, ताकि सब चीज़ें अच्छे से गल जाएँ। ये देखें अब 10 मिनट हो गए हैं, गोभी गोश्त अच्छे से गल गया है, पक गया है।
गोभी बिल्कुल अच्छे से गल गई है, देखें कितनी सॉफ्ट हो गई है और गोश्त भी बिल्कुल अच्छे से अब बिल्कुल गल गया है। देखें बिल्कुल दोनों चीज़ें अच्छे से गल गई हैं। अब इसको थोड़ी सी तेज़ आंच करके हम जो है भून लेंगे। इसमें थोड़ी सी अदरक ऐड करेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें, चाहे तो छोटी हरी मिर्चें कट करके डालें, मैंने थोड़ी सी छोटी मिर्चें डाली हैं और थोड़ी बड़ी मिर्चों की बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ जाती है। और साथ ही हाफ टी स्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया और साथ ही एक की इंग्रेडिएंट थोड़ी सी जो है हमने अजवाइन ली है, उसको हाथ से मसला है और सालन पे छिड़क दें। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और जो गोभी की बादी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है। अब ये देखें गोभी कुछ बिल्कुल से रेडी है, बहुत अच्छे से भुन गया है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसको एक खूबसूरत से प्लेटर में निकालेंगे और इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिले। लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मज़ेदार सा चटपटा सा मसालेदार गोभी गोश्त तैयार है और देखें गोश्त कितना सॉफ्ट है और कितना मज़ेदार है और ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं है कि सूखी सूखी सी गोभी हो, ये कितना जूसी और मज़ेदार सा है। और आप गोभी गोश्त को नान, पराठे या फिर चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं। पराठे के साथ तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। अभी गोभी गोश्त की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि गोभी गोश्त कैसा बना। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।